हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम डिस्कस करते हैं एनपीओ में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करें आज की क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या, जनरली एनपीओ में ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि एनपीओ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में परचेस और सेल होती नहीं है। लेकिन यहां मटेरियल का कंजम्पशन तो होगा ही सही। जैसे स्कूल हो गया तो उसके लिए स्टेशनरी क्या है बेटा, मटेरियल है जो कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल में। हॉस्पिटल हो गया, उस हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन जो है वो मेडिसिन उसके लिए क्या है, मटेरियल है। तो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर एक ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो हमें निकालना है, जिसको हम शो करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक साल का पर्टिकुलर 1 ईयर का कितना मटेरियल है जो कंज्यूम्ड हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है वो हमें निकालना है। सो हम समझते हैं उसके लिए हमारे पास उसके दो ऑप्शन हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन देकर रखता है। फर्स्ट दे रखता है वो परचेज। अगर क्वेश्चन में परचेज दे रखी है तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। किस बात के लिए, कब लगाएंगे फॉर्मूला हम? ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा हो, परचेज दे के रखिए। परचेज दे के रखे होंगे तो हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जैसे हमने COGS निकाला वैसे निकालेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या देना चाहिए, वो परचेज देनी चाहिए आपको। दूसरा क्या देगा क्वेश्चन में देगा आपको वो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर को एक साल में कितना अमाउंट पेड किया, अगर क्वेश्चन ये दे रखा है तो हमें एक स्टेटमेंट बनाकर क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। कैसे सर, समझते हैं। देखो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ा हम इसको इधर कर लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले ये लिखेंगे हम अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे किसको, हम इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक इसमें प्लस कर लिए। देन हम इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब करंट ईयर के रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम के लिए करना है। हमने उससे खरीदा होगा, पेमेंट कर रहे हैं हम उसको। स्टॉक जो पिछली बार बच गया था, इस बार हम उसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे उसको। और इस बार जो कंज्यूम करने से बच गया क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। एंड यहां पर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब करंट ईयर के क्रेडिटर। यहां जो हम ऐड करेंगे करंट ईयर क्रेडिटर, मतलब इस साल क्रेडिटर बचे देना, लेकिन खरीदा हमने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही था उनसे। और माइनस कर देंगे हम ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि ये क्रेडिटर वो बंदे हैं जिनसे हमने पिछली बार खरीदा था। तो जब पिछली बार खरीदा था तो ये तो मटेरियल पिछली बार का हो गया, हमें चाहिए करंट ईयर से मतलब है।
करंट ईयर कंजम्पशन कितना हुआ। सो इससे हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दो ऑप्शन, परचेज दे रखा है, ये करेंगे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ये करेंगे। दोनों ऑप्शन आपके पास है। परचेज में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड फॉर दी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है सर, ये बताओ आप तो ये लेकर कहां से आए, इसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक कुछ तो होगा, आपने कुछ तो करा होगा। देखते हैं, लॉजिक रीजन में देख लेते हैं क्या जा रहा है। यही तो है सब कुछ। ये स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं अपन, और नीचे में बना लेता हूं एक कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। इधर लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक, पिछली बार का बच गया था वो। फिर हम इसमें लिखेंगे इस बार की परचेज। फिर यहां लिखेंगे हम क्या, यहां लिख लेते पहले, यहां लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इतना बच गया। सो यहां क्या आएगा, यहां आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय इनकम एक्सपेंडिचर लिखेंगे अपन यहां पर, ये हमें निकालना ही है, यहां से निकलेगा वो। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है हमारा, तो निकालना ही है मुझे, पर ये परचेज कहां से आएगी, तो ये परचेज आती है आपकी क्रेडिटर से। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है, इसलिए इधर रहेगा बाय ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इधर रहेगा टू क्लोजिंग बैलेंस, एंड यहां लिखेंगे हम टू बैंक ड्यूरिंग द ईयर, जितना अमाउंट आप पे कर देते हो उनको, तो ये क्रेडिटर को कम करना मतलब उनको डेबिट करना, एंड यहां जो आएगा वो आएगा परचेज बैलेंसिंग फिगर। सो ये कुछ तरीका, एक अकाउंट है, दो अलग अलग तरीके से भी आप ऐसे भी आप निकाल सकते हो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब सर इनसे स्टेटमेंट कैसे बना वो बता दो आप। देखो, जो भी डेबिट साइड है वो सब हमने प्लस किए, वहां पर भी ओपनिंग स्टॉक प्लस किया मैंने, बैंक जो पेड किया ड्यूरिंग द ईयर उसमें, और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किया मैंने, और माइनस वही किया क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर। अब ये जो परचेज है ये कंसिडर क्यों नहीं किया गया, बिकॉज ये यहां क्रेडिट हो रहा है और यहां डेबिट हो रहा है, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, तो आंसर आ जाएगा 0, नलीफाई हो गया वो। इसलिए हमने वहां स्टेटमेंट नहीं किया है, इसी दो अकाउंट से वो स्टेटमेंट बनाया गया है, अलग से कुछ नहीं है। बट ये शॉर्टकट है, ये सही तरीका है आंसर लाने का। ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको करना है तो 2 बार आप परचेस लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन दैट वी हैव। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो मैंने अकाउंट समझा दिया आपको, हम क्वेश्चन देखते हैं अभी कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं, ये मिटा दूं मैं यहां पर। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑलरेडी हमें शो हो रहा था पहले से ही। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन इज सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे फॉर दी मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितना किया करंट ईयर में उसके लिए। तो हमें यहां पर 4 चीज दे रखी है, और स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। सो हमें क्या करना है, परचेज दे रखी है और कैलकुलेट करना है कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन में परचेज मिल जाए आपको कुछ करना ही नहीं है, ये मिल गया मतलब हमें सब कुछ मिल गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सिंपली यहां क्रेडिटर कुछ काम ही नहीं है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये और ये,
और इसको हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। 6 11 800 आंसर आएगा इसका। देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, स्टॉक का ओपनिंग का स्टॉक कितना है 175 750 प्लस 60,80,000 700 60,80,700 एंड 144 650। So 175 750 plus 680 700 minus 144 650, इसको आप एडजस्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर विच गिवन इन द क्वेश्चन 61,11,800। ये आंसर आएगा आपका। आप इन दोनों को प्लस करो और पर्टिकुलर ये अमाउंट माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, ये हमने कब किया, जब हमें क्वेश्चन में परचेज देके रखा है। आगे हम देखें, अगर क्वेश्चन में परचेज नहीं है, ये दे रखा है, ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी अपियर अगेंस्ट इन द टर्म स्टेशनरी यूज्ड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करेंगे वो दे रखा है, कैसे हम उसको शो करेंगे। सो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, ये, उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर है, अमाउंट पेड दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, जो इंपॉर्टेंट थिंग वो दे रखी है हमको, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये वो चाहिए था हमें अगले फॉर्मूले के लिए। कौन से वाले के लिए, मैं एक बार देखता हूं, ये वाले के लिए, इसके लिए, इसके लिए मुझे दे रखा है क्वेश्चन में ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो सिंपली हम हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, उसको निकालना है अपने को। सो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक, मैं प्लस वहीं पे कर देता हूं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस opening creditor, and we will get the answer which is given cost of material consumed। देखते हैं, 140 का दे रखा है आपको, ये यहां लिख देता हूं मैं। उसके बाद स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस 12,000 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 24,000, तो 12 और 24। क्लोजिंग स्टॉक आपका 23,200 और ओपनिंग क्रेडिटर 25,600, 25,600। एंड जो आंसर हम स्क्रीन पर दे रखा है 127,200, ये आ जाएगा हमारा यहां पर। इन सबको एडजस्ट करके हमारा आंसर मिल जाएंगे। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का इससे आसान तरीका है ही नहीं। दो बातें ध्यान रखना है आपको, परचेज दे रखा है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, जस्ट यूज द फॉर्मूला स्टेप, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, एंड यू विल गेट द आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर क्या सर, परचेस में अगर उसने मुझे कैश परचेज दे दिया तो क्या करेंगे? कैश परचेज दे दिया मतलब वो भी तो परचेस ही है। हम कौन सा नलिफाई कर रहे हैं? जो क्रेडिटर के अकाउंट में लिखा हुआ है और स्टॉक में लिखा हुआ है, तो मतलब वो तो क्रेडिट परचेस हो गई। ये तो स्पेशल कैश परचेस है, तो ये भी तो परचेस को प्लस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर में ये भी तो
शामिल होगी, इसको भी तो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिंपली कैश परचेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ओपनिंग क्रेडिटर इज गिवन, कैश परचेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं। तो सिंपली यहां इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। सिंपल हम सर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे नहीं रखा है तो फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा है तो जो पॉइंट नहीं दे रखा उसको छोड़, वो तो स्टेटमेंट है, जो पॉइंट मिल रहे हैं वो प्लस माइनस कर लेंगे हम। हमें यहाँ परचेस नहीं दे रखी है, कैश परचेस दे रखी है। अगर मैं परचेस होता टोटल परचेस यहाँ पर तो मैं ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कर देता, लेकिन यहाँ केवल कैश परचेस दे रखी है, मतलब क्रेडिट परचेस नहीं दे रखी है। सो मुझे ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहां पर भी वही करूंगा, कैश परचेस में ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे और प्लस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर को, और माइनस कर देंगे हम किसको बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस इनको माइनस कर देंगे हम। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। कैश परचेस आपके 3 लाख रुपए की है तो मैं यहां 3 लाख लिख देता हूं। ओपनिंग स्टॉक 10,000 1 लाख का और क्लोजिंग क्रेडिटर 1,30,000 के। सो 1,30,000। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर 90,000 के और क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 लाख का, 90,000 और 1,50,000। जो आंसर में दे रखा है 290, ये उससे आ जाएगा और यही हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड शो करेंगे। स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, पुराना जो पढ़ा था वही है, बस कैश परचेज दे रखा है। अगर कैश परचेज दे रखा है मतलब यहां पर क्रेडिट परचेज तो डेफिनेटली है ही सही, तो हमें यहां क्या करना है, हमें उसको भी कंसिडर करना है। कैश परचेज में बाकी पॉइंट हम 8 प्लस माइनस कर लेंगे और आंसर आएगा अपना। सो दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू बी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कोई और आपको प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।